परमपिता परमात्मा और उनके सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। हमारी आत्मा असीमित है। यह हर प्रकार के सीमा बंधनों से मुक्त है, परंतु हमने अपनी तवज्जो उस असीमित संपूर्ण प्रकृति से हटाकर अपने व्यक्तित्व की सीमित साधारण परिस्थितियों की ओर मोड़ ली है। जब तक हमारा ध्यान अपने यथार्थ यानी असलियत की ओर से हटा रहेगा, हम द्वैत में फंसे रहेंगे और उस परम आनंद से, जो कि हमारी पहुंच में है, सदा अनजान रहेंगे। संसार और इसकी वस्तुओं के माया जाल में उलझकर हम अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। संत कहते हैं कि हमारी स्थिति उस सेवक जैसी है जो अपने राजा के हुक्म से किसी काम के लिए किसी दूसरे देश में जाता है। वह सेवक उस देश में जाकर कई अद्भुत और आश्चर्यजनक कार्य करता है और फिर अपने राजा के पास लौट आता है। राजदरबार में राजा उससे पूछता है, क्या तुमने वह काम किया जिसके लिए मैंने तुम्हें भेजा था? सेवक ने जवाब दिया, मालिक, मैं आपका बड़ा आभारी हूँ। जहाँ आपने मुझे भेजा था वह एक अद्भुत स्थान है। वहाँ मेरी मुलाकात एक सुंदर लड़की से हुई और मैंने उससे शादी कर ली। फिर हमारे बच्चे हुए और उनके साथ हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई, इसलिए मैंने एक दुकान खोल ली। राजा ने बीच में टोका और पूछा, परंतु उस काम का क्या हुआ जिसके लिए मैंने तुम्हें भेजा था? तुमने वह काम किया या नहीं? मैंने तुम्हें शादी या बच्चे पैदा करने, धन कमाने या अन्य प्रकार के काम करने के लिए नहीं भेजा था। सेवक ने शर्म से अपना सिर झुका लिया और बोला, मालिक, मुझे अफसोस है, मैं भूल गया था। राजा बोला, तुम वही काम क्यों भूल गए जिसके लिए तुम्हें भेजा गया था? अब तुम्हें उसी काम के लिए दोबारा जाना होगा। और यही कारण है कि हम भी बार बार इस संसार में भेजे जाते हैं। जैसे जैसे जीवन बीतता है, वर्ष गुजरते हैं, हम अपने आध्यात्मिक उद्देश्य से भटककर संसार के झमेलों में इतना उलझ जाते हैं कि अपना परमार्थ संवारने की ओर ध्यान ही नहीं देते और अपने जीवन की प्राथमिकताओं के विषय में दुविधा में पड़ जाते हैं। हमारी हालत ऐसी हो जाती है कि हम यह भी नहीं समझ पाते कि क्या जरूरी है और क्या नहीं। भजन सिमरन ही जरूरी है। अगर हम और सब कुछ भूल जाएं, परंतु भजन सिमरन याद रखें, तो हमारे जीवन में बाकी सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। इसके विपरीत अगर हम हजारों अद्भुत काम करें पर इस एक जरूरी काम को भूले रहें, तो जीवन के अंत में हम महसूस करेंगे कि हमने कुछ भी नहीं किया है। भजन सिमरन हमारी वास्तविकता का ज्ञान कराता है, इसलिए यही हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर हम किसी बड़ी पोस्ट पर हैं तो क्या हुआ? हमारे पास अच्छी से अच्छी कार है तो क्या हुआ? हमारे पास करोड़ों रुपए हैं तो क्या हुआ? हमें उत्तम जीवन साथी मिला है और हमारा बहुत अच्छा परिवार है तो क्या हुआ? हम रिटायर होकर किसी आश्रम में चले गए हैं या हर वर्ष किसी डेरे में आते हैं तो क्या हुआ? शेष सारा जीवन हमें सतगुरु के बाहरी स्वरूप के प्रतिदिन दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त है तो क्या हुआ? अगर हम नामदान हमें मिल गया है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें अपने असल अस्तित्व की पहचान हो गई है। ये सब बाहरी सहायता के साधन हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें उद्देश्य की प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ साधन माना जा सकता है, परंतु सच्ची और अमर वस्तु की प्राप्ति केवल भजन सिमरन द्वारा अंतर में जाकर ही हो सकती है। थैंक यू।